वीडियोज ऑन रखना। ठीक है, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ, मुझे आप लोगों की पार्टिसिपेशन भी चाहिए। ठीक है, जितना पार्टिसिपेशन ज्यादा रहेगा उतना इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा हम लोगों का। तो आप लोगों ने को कितना पता है कैंडल रिचुअल्स के बारे में? पहले आप लोगों से सुनते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये कैंडल रिचुअल्स होते क्या हैं, कि इनका हमारी लाइफ पे कैसे इम्पेक्ट पड़ता है या हमारे लिए कैसे वर्क करती है ये चीजें। एनीवन? यस मैम, एक बार किया आपने, पहले करवाया था किसी अमावस्या पे ही शायद किया होगा। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस मंजू मैम? मतलब ये तो पता नहीं फर्क पड़ता कि नहीं, पर अपने आप को सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ, हमने किया है बस। बिकॉज इट वर्क्स ऑन अवर सबकॉन्शियसली। अगर हमें इतना भी, अगर हमारा माइंड प्रिपेयर हो जाता है ना कि हमें थोड़ा भी पॉजिटिवली आया है, देन इट विल हाँ, डेफिनेटली वर्क। मतलब इट विल डेफिनेटली वर्क, नो इश्यूज कि आप नहीं, मतलब क्या है तो या नहीं। मतलब हाँ, असर होता ही होगा, तभी दोबारा मन कर रहा है करने का। डेफिनेटली मंजू मैम, डेफिनेटली इट रियली वर्क्स। मतलब कई बार तो रिजल्ट्स इतने अच्छे आते हैं कि सामने वाले को, मतलब डिपेंड्स कि आपकी इंटेंशन क्या है, आपका मैनिफेस्टेशन पावर क्या है, कि मतलब इसका पर्पस क्या है। वी विल डिस्कस ऑल, मतलब टुडे। ठीक है, तो कि कैसे ये हमारे लिए इम्पेक्ट करता है, तो कैसे इनका हमारे लिए पॉजिटिव असर रहता है। तो ये सारा कुछ बहुत अच्छे से, मतलब कैसे करेगा ये सब कुछ, तो बहुत अच्छे से ये चीजें हमारे लिए वर्क करती हैं। ठीक है, जैसे कि आप सब लोग मुझे जानते हो, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, और पंच पक्षी एक्सपर्ट, सिजल एक्सपर्ट, और इवन कैंडल रिचुअल एक्सपर्ट। तो दीज ऑल ऑफ दीज मोडेलिटीज आर टॉट बाय मी ऑलरेडी एंड आई एम टीचिंग ऑल दिस मोडेलिटीज। आप सबका मेरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जो पहले जुड़े हुए हैं उनका भी, और जो पहली बार आए हैं उनका भी मोस्ट मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। आप उनमें से कोई, मतलब आप उनमें से कोई भी कोर्स, मतलब these are the courses which are done by me, okay, and which are taught by me. So today we are here with the candle ritual. सबसे पहले कि हमारी कैंडल रिचुअल्स क्यों है, कैंडल्स का हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, तो हमें करनी है तो क्यों करनी है, तो इतना मतलब इसका क्या इम्पैक्ट है हमारी लाइफ के ऊपर, क्यों करना है ना। तो पहले, सबसे पहले क्या होता है कि पुराने जमाने में क्या होता था कि ना, जब हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि जब राजा राजा लोग होते थे, उनको कुछ भी, कभी बारिश नहीं आती या किसी के पास बेबी नहीं होता था, है ना, तो वो लोग क्या करते होते थे, तो उस टाइम के ऊपर वो हवन करते होते थे। वो लोग अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए वो लोग हवन करते होते थे, और वो हवन से क्या होता था, वो हवन से वो लोग अपनी विश को मैनिफेस्ट करवाते थे। तो इसका क्या मतलब है कि क्यों हवन करते थे, तो हवन में ऐसी कौन सी पावर होती थी कि जो उनके साथ, मतलब मिलके उनकी विश पूरी भी हो जाती थी, है ना। तो इन द सेम वे क्या होता था कि हवन में क्या होता था, मतलब जो ऋषि मुनि होते थे वो इन्वॉल्वमेंट होते थे, उनके पास इतनी इतनी पावर्स होती थी, उन्होंने इतनी इतनी मेडिटेशन करी होती थी, उनकी जो, उनका ऑरा जो होता था वो बहुत पॉजिटिव होता था, है ना। तो ये सारी चीजें जब मिलती हैं, और हवन ही क्यों करते थे, क्योंकि हवन का जो बेसिक, मतलब मेन एलिमेंट है, दैट इज फायर। तो हमारी जो कैंडल रिचुअल है उसका भी जो हमारा, मतलब मेन एलिमेंट क्या है, फायर। तो फायर के साथ जब भी हमारी कोई चीज एक्टिवेट होती है, वेन एवर वी एक्टिवेट एनीथिंग विद द फायर, तो इट बिकम्स, मतलब जो हमारी जो विश मैनिफेस्टेशन है वो हमारी 10,000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। 10,000 टाइम मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वो जो हमारी विश है वो यूनिवर्स के पास पहुंच जाती है, और जो यूनिवर्स है वो भी हमारी विश को
जब हम इतने अच्छे लेवल पे उस विश को मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो यूनिवर्स भी हमारे साथ जुड़ जाता है हमारी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो इस तरह से ये जो हमारी रिचुअल है, ये बहुत अच्छे से और बहुत वंडरफुली वर्क करती है। क्या होता है हमारे घर में नॉर्मली, मतलब किचन में जब हम काम करते होते हैं, तो जब हम क्या क्या सूजी और अगर हम हलवा बनाते हैं या कुछ बनाते हैं, अगर सूजी और हमारी जो इंग्रेडिएंट्स है, अगर एज इट इज पड़े रहे, तो किसी को पता चलता है कि हमारी किचन में कोई इंग्रेडिएंट्स हैं? नहीं पता चलता ना। और जब हम इस सूजी को गैस पे बना के उसका हलवा की फॉर्म में बनाते हैं, तो वो देखो कैसे कि उसकी फ्रेग्रेंस पूरे आस-पास वालों को भी पता चल जाता है कि इनके घर में हलवा बन रहा है। तो इस तरह से मतलब ये चीज़ें हमारी जो है ना, जो कैंडल रिचुअल है, इस तरह से हमारे लिए बहुत अच्छे से मतलब वर्क करती है। ये हमारी मतलब लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि जो एक जो फायर एलिमेंट है, दैट इज़ द ओनली एलिमेंट जो मतलब नीचे से ऊपर जाता है। बाकी तो हमारे सारे, जब पानी को हम गिराते हैं, वो नीचे से ऊपर से नीचे आता है ना? एयर भी राइट से लेफ्ट बिलो करती है, मतलब जितने हमारे अदर एलिमेंट्स है, जो अर्थ है वो तो हमारी स्टेबल है। तो इस तरह से सिर्फ जो हमारा एक फायर एलिमेंट है, दैट हेल्प्स अस टू वर्क प्रॉपरली, और हमें बहुत अच्छे से उस चीज को करने के लिए मतलब हमारी हेल्प करता है। हमारी विश को मैनिफेस्ट करवाने के लिए, हमारे साथ यूनिवर्स के साथ जुड़ने के लिए ये बहुत अच्छे से हमारी हेल्प करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर वर्क करता है। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर क्या होता है कि जैसा हमारा थॉट प्रोसेस रहेगा, वैसे ही हमें रिजल्ट आएंगे। अगर हमारा थॉट प्रोसेस बस पॉजिटिव रहेगा, तो वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और अगर हमारा थॉट प्रोसेस नेगेटिव होगा, तो वो हमें नेगेटिव रिजल्ट देगा। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे हमें अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। जस्ट वेट अ सेकेंड। कि हमारा अपना थॉट प्रोसेस है, उसको मतलब जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जितना हम उस चीज को पॉजिटिव रखेंगे, उतना हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। इसलिए मतलब ये टोटली हमारे सबकॉन्शियस पे वर्क करता है। कहते हैं कि जो मतलब यूनिवर्स है, यूनिवर्स किसी तरह की लैंग्वेज को नहीं समझता। यूनिवर्स क्या समझता है, यूनिवर्स या तो मतलब नंबर्स को समझता है, या साउंड्स को समझता है, या फिर यूनिवर्स हमारे एक्शंस को समझता है ना? कि वो किसी तरह का मतलब वो चीज को नहीं समझता, उसको ये लैंग्वेज नहीं पता कि मैं मेरा मेरा दर्द हो रहा है, ऐसे हो रहा है या कुछ है। बट स्टिल अगर हम उनको कोई सिग्नल भेजते हैं, किसी भी फॉर्म में सिग्नल भेजते हैं, तो यूनिवर्स जो है वो उस चीज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह से जो हमारी कैंडल है, वो मतलब बहुत अच्छे से हमारी विश मैनिफेस्टेशन में मतलब बहुत अच्छे से हमारी विश मैनिफेस्टेशन में मतलब रिजल्ट लेके आती है। तो इसको हमारी जब विश बहुत 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो उसके जो हैपनिंग के चांसेस है, वो बहुत अच्छे से मतलब उसके वर्किंग के बहुत अच्छे से ये हो जाता है कि इसकी बहुत अच्छे से ये वर्क करेगी। ठीक है। तो अभी क्या कहते हैं कि हमने जब कैंडल को, कि हमें ये कैंडल रिचुअल कैसे करनी है, हमारा पर्पस क्या है, हमें कौन सी कैंडल यूज करनी है, मतलब देर आर सो मेनी मतलब थिंग्स विच वी हैव टू चेक ड्यूरिंग दैट रिचुअल, कि हमें कोई भी रिचुअल करने से पहले किस तरह से हम उसको कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे से ये चीजें हमारे लिए वर्क करती हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेंशन ऑफ स्पेल वर्क्स, कि हमारा किस तरह का इंटेंशन रहता है। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जो हमारा इंटेंशन, अगर हमारा पॉजिटिव इंटेंशन होगा, तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और अगर हमें नेगेटिव इंटेंशन होगा, तो हमारा नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो पॉजिटिव इंटेंशन में किस तरह से कह सकते हैं कि मान लो अगर आपके कोई थ्री मतलब आपका ट्रायंगुलर रिलेशनशिप किसी का चल रहा है ना, कि जिसमें चाहे जो हस्बैंड है वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, या फिर मतलब कोई और पर्सन, थर्ड पर्सन आप में इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है या कुछ है। तो उस केस में क्या रहेगा कि इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी स्पेल फॉर द थर्ड पर्सन, इट विल बी बेटर कि हम वो स्पेल अपने
अपने घर के लिए, मतलब अपने हस्बैंड के लिए करें, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग डूइंग नेगेटिव स्पेल विद द दैट पर्सन एंड दैट थर्ड पर्सन, तो इट विल बी बेटर कि हम वो स्पेल जो है अपना और अपने हस्बैंड का रिलेशन सुधारने के लिए करें। क्योंकि जितना हमारा पॉजिटिव माइंड होगा, जितना हम पॉजिटिवली कोई भी स्पेल करेंगे, उतना ही हमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। क्योंकि अगर हम कोई नेगेटिव स्पेल करेंगे तो नेगेटिव स्पेल का हमें ना तो रिजल्ट आता है और वो हमें बैकफायर जरूर करता है। इसलिए हमारा स्पेल का पॉजिटिवली वर्क करवाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें कभी भी इसके लिए हमें नेगेटिव स्पेल नहीं करना, ठीक है। तो इसमें हमारे पास और क्या क्या रहता है कि जो हमारी आपको मतलब वो कैसे ये विश मैनिफेस्टेशन एक्टिवेटेड बाय फायर एलिमेंट हो गया कि इसको फायर एलिमेंट से करते हैं, ठीक है। तो सबकॉन्शियस ऑलवेज डू द पॉजिटिव, है ना। कार्विंग ऑफ कैंडल, तो इसमें क्या रहता है कि अगर हमारे पास इसमें अलग अलग तरह के स्ट्रोक्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि हमें नेगेटिविटी रिमूवल करना होता है, और कई बार होता है कि हमें इनवाइटिंग स्ट्रोक करना होता है। इनवाइटिंग एंड वैनिशिंग स्ट्रोक्स आर देयर। तो जब भी हमें कोई इनवाइटिंग स्ट्रोक करना है तो उसके लिए अलग से रिचुअल करते हैं, और जब भी हमें कोई वैनिशिंग स्ट्रोक करना है तो उसके लिए हम अलग से रिचुअल करते हैं। तो इस तरह से ये हमारी जो रिचुअल्स होती है, ये बहुत मतलब इनको करने का प्रॉपर वे होता है कि कैसे अगर हमने अपने लिए कुछ पॉजिटिवली इनवाइट करना है तो उसको कैसे हम इनवाइट कर सकते हैं, और अगर हमने अपना कुछ नेगेटिव रिमूव करना है तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्विंग ऑफ कैंडल, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि वाइल डूइंग एनी रिचुअल कि हाउ टू डू कार्विंग, और किस तरह की टाइप की कैंडल के ऊपर हम कार्विंग कर सकते हैं और किसके ऊपर हम नहीं कर सकते। कि कई बार होता है कि अगर हमें किसी के माइंड के ऊपर वर्क करना है ना, तो इफ वी वांट टू डू, तो उस केस में हम एक माइंड कैंडल भी आती है, तो माइंड कैंडल जो रहती है उसके ऊपर कभी भी हम कार्विंग नहीं करते हैं। अगर हमें किसी के माइंड के ऊपर काम करना है तो इन दैट केस वी विल नेवर कार्व ऑन द दैट कैंडल, ठीक है। जो कैंडल है दैट इज ऑलरेडी मतलब दैट इज ऑलरेडी इन्वॉल्व्स ऑल द 5 एलिमेंट्स। जो हमारी एक कैंडल है उसमें सारे के सारे 5 एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। वो कैसे कि जो उसका बेस है दैट इज अर्थ एलिमेंट, क्योंकि वो अर्थ के साथ मिलके बैठा हुआ है तो वो अर्थ एलिमेंट हो गया। जो उसकी वैक्स है दैट इज ऑल्सो मतलब लाइक वाटर एलिमेंट, ठीक है। क्योंकि जो हमारा जब मेल्ट होती है तो इट बिकम्स वाटर, तो इस तरह से वो वाटर। और इसकी जो विक है दैट इज वुड एलिमेंट, और जब ये विक को हम बर्न करते हैं देन इट बिकम्स ऑटोमेटिकली फायर एलिमेंट। एंड देयर आफ्टर व्हेन दैट मूव्स टूवर्ड्स टू द एयर, जो हमारी फायर एलिमेंट से जितना भी हमारे H2O या ऑक्सीजन या कुछ भी प्रोड्यूस होता है तो वो एयर में जाता है, तो दैट वर्क्स लाइक दैट। तो इस तरह से जो हमारा एक कैंडल है इटसेल्फ कंप्लीटली 5 कवर्स द 5 एलिमेंट्स। तो इसमें किसी भी तरह का हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं रहता कि जो चीज हमारे कि इसीलिए कि क्योंकि कैंडल अपने आप में 5 एलिमेंट्स को पूरे का पूरा इन्वॉल्व करती है, तो इसीलिए ये हमारे लिए इस पूरी मैनिफेस्टेशन का काम करती है, जिसमें 100% मतलब हमारे रिजल्ट्स आते हैं और हमें 100% इसमें ग्रोथ मिलती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आगे क्या रहता है कि हमें किस तरह का स्ट्रोक करना है, किस तरह की इनवाइटिंग करनी है, तो क्या प्रिकॉशंस लेनी है, हमें कौन से कलर की कैंडल लेनी है। तो एवरी कलर हैज इट्स ऑन मीनिंग कि जो अगर हमें रिचुअल अगर हमें रिलेशनशिप के लिए करना है, ठीक है, तो उसका अलग से कलर होता है। कई बार हमें रेड कलर यूज करना पड़ता है रिलेशनशिप के लिए, कई बार हमें पिंक कलर यूज करना है। अगर हमें अपने लिए ग्रोथ करवानी है, हमें जॉब के लिए जाना है, तो दैट वर्क्स मतलब ग्रीन कलर वर्क्स वेरी वंडरफुली। और अगर हमें किसी तरह की अपने में से ब्लॉकेज रिमूवल करनी है, नेगेटिविटी रिमूवल करनी है, देन ब्लैक कलर वर्क्स वेरी वंडरफुली। एज यू पीपल डू नॉट हैव ब्लैक कलर, दैट्स व्हाई आई आस्क यू ऑल टू हैव अ white color, because white also works for this. But in future when we go together then we will make our black color candle ourselves, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे कैंडल मेकिंग भी करेंगे, अलग अलग तरह की कैंडल्स बनाएंगे हम। हमारे पास बहुत सारी कैंडल्स हैं हमारी अपनी बनी हुई। मैं दिखाती हूँ लामसंग, जब मैंने मतलब कैंडल रिचुअल का कोर्स करवाया था तो उसमें बहुत सारी कैंडल्स 7 चक्रा कैंडल्स बनाई थी हमने। दिस इज माय 7 चक्रा कैंडल, ठीक है। तो पेंटाकल कैंडल्स मतलब बहुत सारी रिचुअल कैंडल्स तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, जो हमारी नॉर्मल रिचुअल कैंडल्स रहती हैं। तो दीज आर 7 चक्रा कैंडल्स। तो इसमें हमारी बिल्कुल मतलब ये बहुत अच्छे से मतलब ये हमारी 7 चक्रा कैंडल वर्क करती है, ठीक है। तो
कैसे हमें कोई इनवाइट करना है, कैसे हमें कोई स्टॉक बनाना है, कि इसमें पिटीशन पेपर होता है तो उस पिटीशन पेपर को कैसे हमने फाइल करना है। मतलब देयर आर सो मेनी इंस्ट्रक्शंस व्हाइल डूइंग बिफोर एनी रिचुअल, कि एक रिचुअल को करने से पहले यहाँ पे बहुत सारी हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। दिस इज प्रूव्ड साइंस। कोई हमारा पर्सनल इसमें कुछ भी नहीं होता, कि कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसा भी नहीं है कि मैं आपके लिए कर मतलब कुछ कर रही हूँ, या कुछ मतलब ऐसा कुछ है कि दिस इज अ टोटली साइंस। क्योंकि जो यूनिवर्स है उसने भी ऑलरेडी इस चीज को प्रूव कर दिया है, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी मतलब वट एवर साइंटिफिकली मतलब मेंशन, दैट इज टोटली विल टीच यू इन द क्लासेस। कोई ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई पर्टिकुलर मतलब अलग से या कुछ भी ऐसा करा गया है कि जिसमें आपको नहीं पता चलता। यस निजा मैम। मैम हेल्थ इशू के लिए भी कोई रिचुअल्स होते हैं? यस 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 निजा मैम, अभी आएंगे हम अपना कोर्स कंटेंट के साथ। तो उसमें आपके पास बहुत सारी, आपके पास कोर्ट केस की, हेल्थ की, मतलब देर आर सो मेनी रिचुअल्स। मतलब कोई ऐसी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम नहीं है कि जो आपकी नहीं सॉर्ट आउट होती, मतलब ग्रोथ के मेरे लिए। हस्बैंड की हेल्थ काफी मैम खराब रहती है, उसके लिए मुझे नहीं पूछना नहीं था। नहीं, डेफिनेटली निजा मैम, मतलब डेफिनेटली, क्योंकि उसमें हेल्थ के लिए, अगर हमें हेल्थ के लिए निकालनी है तो मतलब डिपेंड करता है कि किस तरह की उनकी किस तरह की उनकी प्रॉब्लम है, मतलब कौन से प्लैनेट से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम चल रही है, या उस तरह से हम उस चीज को कर सकते हैं। सेकेंडली हेल्थ के लिए हमारा ब्लू कलर रिचुअल्स, मतलब ब्लू कलर की कैंडल्स देते, प्रॉपर हेल्थ की रिचुअल्स है हमारे पास, कि कैसे हमें क्या अनॉइंटिंग करनी है, किसकी हमने ड्रेसिंग करनी है, कौन सा हर्ब यूज करना है, कौन सा एसेंशियल ऑयल यूज करना है कि जिससे उनकी ब्लॉकेज रिमूव होए, प्लस कौन से क्रिस्टल्स रखने होते हैं हमने अपने ऑल्टर में, और कैसे प्रॉपर अपनी, अगर हम हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो अपनी सेफ्टी, अगर दूसरे पर्सन के लिए कर रहे हैं तो देन डेफिनेटली वी मतलब वी मस्ट हैव और ओन सेफ्टी फर्स्ट, है ना, कि बाद में यस अगर मैम। हम सही होंगे तो ही हम दूसरे का ध्यान रख सकेंगे। तो इस हम्म। तरह से ये चीज, मतलब इसमें बहुत अच्छे से मतलब प्रॉपर हमारी सेफ्टी बताई जाती है कि हमने अपनी सेफ्टी कैसे करनी है। अगर हमें मतलब किसी के लिए नेगेटिविटी रिमूवल करनी है तो वो नेगेटिविटी रिमूवल कैसे रहता है, कोई कोर्ट केस आता है आपके पास, तो कोर्ट केस को करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं। मतलब देयर आर सो मेनी रिचुअल्स, अभी मैंने ग्रुप में पीडीएफ भी शेयर किया था। तो ऑल द मतलब रिचुअल्स भी हैं हमारे पास हर तरह की प्रॉब्लम के लिए, हर तरह के, प्लस हमारे पास मोर देन 150 स्पेल्स भी हैं। स्पेल्स और रिचुअल्स में क्या फर्क होता है? स्पेल्स और रिचुअल में फर्क होता है कि रिचुअली एक आपका प्रॉपर ऑल्टर बनता है, ठीक है, एक प्रॉपर ऑल्टर बनता है, तो उस ऑल्टर के बेसिस के ऊपर आप लोग क्या करते हो कि अपनी फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करके you have to sit there and you have to meditate for the time being, or you have to fix that time period कि how for how many days you will do that ritual. तो in that way this will work very wonderfully, कि कैसे मेरा वो चीज मतलब कम। और स्पेल्स क्या होते हैं? स्पेल्स होते हैं कि तुमने कोई मतलब बहुत सिंपल सा स्पेल होता है कि तुमने मतलब कोई जार बना लिया, कोई जार बना लिया, कोई अपने लिए रेमेडी कर ली, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, कि जस्ट आप उसको इंसेंस स्टिक दिखाओ अपनी चीजों को, मतलब इनकी क्लिनजिंग भी होती है। क्लिनजिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट्स आते हैं, इवन चाहे कैंडल्स आती हैं या कुछ भी आता है, तो वो कितने लोगों के हाथों से निकल के आती है वो चीज, है ना। जब हमारे पास पता नहीं कैसे कैसे उनके साथ एनर्जीज लगी होती हैं, कैसा कैसा उनके पास मतलब वो होता है, तो वो हमारे लिए उसको उस चीज को क्लींस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें नहीं पता कि जो सामने वाला पर्सन से हमने चीजें मंगवाई है या ऑर्डर की है तो उनका क्या इंटेंशन है ना। तो इसलिए हर एक चीज की क्लींजिंग बहुत जरूरी है। मतलब क्लींजिंग क्या है, इसकी पिटीशन पेपर कब फाइल करना और कब नहीं फाइल करना, उसका प्रॉपर वे होता है क्लीन मतलब पिटीशन पेपर फाइल करने का। तो पिटीशन पेपर फाइल करने के लिए इनवाइटिंग स्टॉक है तो उसमें अलग तरह से हमारा पिटीशन पेपर बनता है, और अगर वेनिशिंग स्टॉक है तो उसमें अलग तरह से हमारा पिटीशन पेपर बनता है। तो इस तरह से मतलब देर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ, मतलब एवरी रिचुअल हैज डिफरेंट ऑल्टर, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि चूजिंग द राइट कैंडल, की इसमें कैंडल्स की शेप्स भी रहती हैं, कलर्स भी रहते हैं, साइज भी रहता है, कि अगर हमें कोई रिचुअल कितने दिन के लिए करनी है तो इट डिपेंड्स ऑन दैट, कि हमने कितने दिन के लिए करनी है। तो दैट डिपेंड्स द साइज ऑफ द रिचुअल, कि जो साइज है कि कितने दिन के लिए, क्योंकि एवरी रिचुअल मस्ट हैव डेफिनेट टाइम पीरियड, कि अगर हम उनको पहले से बताएंगे कि आई विल
do this ritual for this time period, then definitely that will work more wonderfully as compared to anything else. ठीक है, तो उसके ऊपर हमने क्या सिंबल्स बनाने हैं, कौन से स्विच वर्ड्स लिखने हैं, कि तो कौन सा स्विच वर्ड हमारे लिए कैसे कैसे काम करेगा। तो बहुत सारी चीजें हमारे किसमें कैंडल रिचुअल्स में रहती हैं, कि अगर हमें कम्युनिकेशन का इशू है तो हम कम्युनिकेशन कैंडल बनाएंगे, अगर हमें हेल्थ इशू है तो हेल्थ की कैंडल बनाएंगे, अगर मनी से रिलेटेड है तो पेंटाकल कैंडल बनाएंगे, अगर 7 चक्रा हीलिंग करनी है तो हम 7 चक्रा की कैंडल बनाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने ऑल्टर्स में अपनी चीजें रखेंगे। ठीक है, दिस इज टोटली कवर्ड 5 एलिमेंट्स। जैसे मैंने बताया कि जो एक कैंडल है इटसेल्फ इज अ मतलब कैंडल टोटली अ 5 एलिमेंट बेस्ड कैंडल। ठीक है, तो अभी इसमें हमारे कौन कौन से मतलब रिचुअल्स आएंगे। ठीक है, इसमें हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिचुअल्स कौन कौन से, कि अगर किसी को चाइल्ड से रिलेटेड इशू है, कि किसी को चाइल्ड फर्टिलिटी इशू है, तो ही और शी इज नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ चाइल्ड, तो आप इसमें बहुत अच्छी और बहुत वंडरफुली वर्क करती है चाइल्ड फर्टिलिटी के लिए। मतलब अगर किसी को कंसीव करवाना है, या किसी को आपके क्लाइंट ऐसा है जिनको बेबी नहीं हो रहा, तो उस केस में ये बहुत अच्छे से ये रिचुअल मतलब बहुत अच्छे। पितृदोषा रिमूवल, तो जो हम आज कर रहे हैं दैट इज लाइक दैट, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली दैट। ठीक है, कि जो हम आज रिचुअल कर रहे हैं ना, तो पितृदोषा रिचुअल एक बहुत अच्छी इसमें रिचुअल है, कि अगर इसको अमावस्या के दिन किया जाए, और साथ में इसको जब हमारे पितृपक्ष आता है ना, अभी जो नेक्स्ट अभी आएंगे, अब पितृपक्ष शुरू हो जाएगा, तो उन दिनों में अगर इस रिचुअल को किया जाए तो हमारी बहुत अच्छे से ब्लॉकेजेस, या अगर हमारे पितृ जो भी हैं तो मतलब एंसेस्टर्स हैं, वो बहुत अच्छे से हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। मतलब ये बहुत वंडरफुली वर्क करता है। रिलेशनशिप रिचुअल्स, रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी आता है, इसमें फ्रेंड्स का भी रिलेशनशिप आ रहा है, इसमें इवन मदर इन लॉ के साथ अगर आपका रिलेशनशिप कैसा है, तो वो भी बहुत मतलब अच्छे से मतलब इसमें आता है। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास है, तो ये सारे हमारी रिचुअल्स हैं, और जो पीस ऑफ माइंड एंड हार्मनी रिचुअल है। ठीक है, विश मैनिफेस्टेशन की, कि आप किसी भी तरह की विश को कब मर्जी मतलब कर सकते हो। ठीक है, बेनिशिंग स्पेल होता है, लक एंड सक्सेस स्पेल होता है, इवन रोड ओपनर स्पेल होता है, कि रोड ओपनर स्पेल जो होता है कि अगर हमें किसी भी तरह की हमारी कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है। रोड ओपनर स्पेल तो वो बहुत वंडरफुली काम करता है, हमारा रोड ओपनर वाला स्पेल जो है, तो वो भी मतलब इसमें रहता है। इसमें करियर से रिलेटेड अगर किसी को जॉब चाहिए, तो जॉब पे जाने से पहले उनको क्या मतलब मैनिफेस्ट करके जाना चाहिए, और कब करना चाहिए मैनिफेस्ट, वो स्पेल के कितने दिन होने चाहिए। अगर आपकी कोई मनी स्टक हो गई है तो उसके लिए, अगर आपको अब्रॉड जाने के इश्यूज हैं तो उसके लिए, मतलब मैरिटल इश्यूज हैं, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम कैसे उसका बेटर हाफ मतलब इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, स्टक मनी है तो उसके लिए कैसे हो सकता है, तो इसके मतलब देर आर सो मेनी मतलब स्पेल्स, मतलब अनलिमिटेड स्पेल्स आर देयर, जिसमें मतलब आपकी कोई भी ऐसी विश नहीं रहेगी, या आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी जिसमें आप अपनी किसी चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, inviting talk, different types of rituals, dosha, relationship, peace of mind, protection spell, healing spell, luck and success spell, fertility spell, love issue, career issue, issue in going abroad। ठीक है, मैरिटल स्टेटस, मतलब मैरिटल से रिलेटेड अगर किसी तरह का इनको प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे लिए रहता है। मतलब देयर आर सो मैनी, मतलब इसको कोई लिमिट नहीं है, मतलब आपकी हर प्रॉब्लम का हल कैंडल रिचुअल से किया जाता है। ठीक है, अभी आपका जो वर्कशॉप रहेगी, आपके लिए 3 दिन के सारे कैंडल रिचुअल्स बताए जाएंगे, कि इनको मतलब क्या प्रिकॉशंस लेनी है हमें किसी भी तरह के कैंडल रिचुअल को करने से पहले, कि हमें कैसे इनवाइटिंग स्टॉक बनाना है, कैसे हमें वेनिशिंग स्टॉक बनाना है, कैसे हमें पिटिशन पेपर फाइल करना है, कौन सी कलर की कैंडल लेनी है, कौन से एसेंशियल ऑयल के साथ हमने अनॉइंटिंग करनी है, किसके साथ हमने ड्रेसिंग करनी है, तो कैसे कार्विंग करनी है हमें अपनी कैंडल की। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीजें बहुत डिटेल में मतलब हम करेंगे, और जो इनका प्रॉपर कौन से स्विच वर्ड्स हम लिख सकते हैं, कौन से सिंबल्स हम कैंडल्स के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह के मतलब कौन सा हमने सिंबल वाइल डूइंग, मतलब कि कहीं पे हम शिव शक्ति सिंबल बनाते हैं, कहीं पे हम
मतलब हल्दी के साथ अपनी सेफ्टी करते हैं, मतलब देर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग these rituals. तो all of these rituals will be मतलब explained और properly आपको बताई जाएंगी कि इनमें कैसे कैसे हमारी जो rituals हैं कैसे मतलब ये हमारे लिए वर्क करती हैं, ठीक है। वन डे मैजिक स्पेल्स का हमारे पास पीडीएफ रहेगा, ठीक है। उसमें आप और साथ में आपको हनुमान प्रश्नावली की ऐप, हनुमान प्रश्नावली ऐप को कैसे यूज करना है, मतलब वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको ये ऐप से आप कैसे अपने रिजल्ट्स, जैसे हम मतलब पुराने आपने रामायण पढ़ी होगी, रामायण में वो आता है ना, मतलब वो प्रॉपर आता है, तो ये इन द फॉर्म ऑफ ऐप। इवन कैंडल रिचुअल की भी ऐप आपको मिलेगी, जिसमें आप अपने लिए कौन से डे पे किस टाइम के ऊपर कि मून इस टाइम पे कौन से मतलब साइन में है, तो इस टाइम पे आपके लिए कौन सा स्पेल करना, मतलब जब वहां पे आपको डेली बेसिस के ऊपर बताया जाता है कि आज मतलब ये इन दिनों में ये स्पेल करो, इन दिनों में ये स्पेल करो। मतलब डेली बेसिस के ऊपर एक ऐप ऐसी आती है जिसमें आपको बताया जाता है कैंडल रिचुअल्स के बेसिस के ऊपर कि आप इन दिनों में ये स्पेल कर सकते हो, ठीक है। 2 डेज की हमारी कैंडल मेकिंग रहेगी, इसमें आपको बहुत तरह के हर्बल कैंडल्स बताई जाएंगी, रिचुअल कैंडल्स बताई जाएंगी, पेंटाकल कैंडल्स बताई जाएंगे, मतलब देर आर सो मेनी कैंडल्स। तो हनी सकल कैंडल्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन द पीडीएफ, ठीक है। आपको सारे जितने हमारे रिचुअल्स के लिए स्विच वर्ड्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हमें बताए जाएंगे कि कैसे। तो सारे आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, इवन ई सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब लाइव जूम क्लासेस रहेंगी, ठीक है। तो दिस टाइम इट विल बी लाइव एंड देयर आफ्टर इट विल बी रिकॉर्डेड सेशंस, because we are going to do it for first time on at my own platform. Otherwise I was doing somewhere else already teach these modalities by 3 times, ठीक है। तो everything will be covered in this syllabus, ठीक है। किसी की कोई क्वेरी या नीरज मैम आपकी है? मैम किसकी कोर्स फीस क्या होगी? आ रहे हैं हम उस पे भी ठीक है। एनीथिंग एल्स? थैंक यू मैम। या ओके, इसकी जो एक्चुअल कोर्स है दैट इज 6789, ठीक है। तो 2368 या हेलो 2368 is its मतलब price, offer price, but today as you have given, all of you have given your on time, तो for today only it's 1999, ठीक है। जो आज अपनी करवा लेगा, और ये सिर्फ वेबिनार का ऑफर है, जो आज करवाएगा उसके लिए 1999, और जिन्होंने इसके बाद अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है देन दे विल बी 2368। ये हमारी 6 डेज की क्लासेस रहेंगी, 17 अगस्त से ये स्टार्ट होंगी हमारी क्लासेस, ठीक है। तो 6 डेज 3:30 PM रहेगा इनका टाइमिंग, ठीक है। ये देवांग सर। हेलो यस सर। मैडम, मुझे पूछना था कि ये जो कैंडल्स होंगे तो वो कितने कितने दिन का, सबका अलग अलग टाइमिंग है? हाँ जी देवांग सर, वो हम क्लासेस में सारा तो बताते उसका हैं टाइमिंग कि कितना अलग कैसे, रहेगा मेरे? मतलब कौन सी रिचुअल के लिए क्या हाँ टाइमिंग, कौन सी रिचुअल के लिए तो ये सब अलग अलग रहता है। हाँ ओके। और मैडम टाइमिंग क्या बताया? 3:30। और हाँ, तो मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगा मैडम, मेरे का जॉब है। हाँ तो हाँ इसका नो प्रॉब्लम। हाँ 3:30, अगर हाँ मतलब देवांग सर कोशिश करेंगे कि 4 o'clock कर ले, मतलब 4 o'clock नहीं कर नहीं लेंगे। मैम, हाँ मैं बाद में सुनूंगा मैडम। मेरा टाइम तो 10 to 7 का टाइम है ना मैडम। वे तो मैं ठीक, वैसे ही आपका कोर्स वापस ही कर। सॉरी, मैंने आपको संडे को फोन किया था मैडम, नहीं पर नहीं नहीं इट्स ओके वो सर देवांग मोबाइल है। सर, कोई बात हाँ, नहीं है पर नहीं, आपकी हेल्प से मैंने वो उस दिन मैंने बहुत सारा कोर्स है मैडम। मैंने वो मोबाइल का आपका कोर्स लिया था ना, हाँ तो जी हाँ मैंने जी। वो 5 में से 3 फर्स्ट सेकंड और थर्ड डे एक ही दिन में पूरा कर दिया मैडम। मैंने 8 घंटा पढ़ाई किया उससे। तो इसलिए मुझे बहुत टाइम, संडे भी मुझे टाइम मिलता है ना, तो इसलिए तो मैंने आपको थोड़ा देवांग सर डिस्टर्ब एक दिन किया। क्वेरी सेशन रख लेंगे हम लोग उसका, ठीक है। हाँ
तो क्वेरी सेशन रख के ना, मतलब तो उसका क्वेरी सेशन रख लेंगे, आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वी विल सॉर्ट देयर, है ना, कि अगर हमें मतलब कोई भी हाँ आपका मतलब जितनी भी होगी। तो अभी हमारा एक पंच पक्षी का भी एक क्लास अभी पेंडिंग चल रहा है, तो दोज हु आर इन द लेटेस्ट ग्रुप में है जो पंच पक्षी के, तो उनको भी अगर किसी तरह की क्वेरी होगी देन वी विल कीप दैट सेशन आल्सो। ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम सर। यस कनिका मैम। या मैम टाइम थोड़ा अर्ली नहीं हो सकता? और अर्ली 3:30 टाइमिंग्स है हमारी, तो मैं रख लूंगी, बट सारों सबके लिए सूटेबल नहीं होएगी कनिका मैम। कई बार मतलब लेट्स सी कि क्या टाइमिंग्स रहते हैं, कि कैसे रहते हैं इसकी टाइमिंग्स ना, तो वो थोड़ा मतलब अकॉर्डिंगली एडजस्ट है। कितने बजे तक होगी 3:30 से? 5 o'clock, मतलब 1.5 hour मतलब है मिनिमम इनका ना, मतलब मिनिमम है ये 1.5 hour, तो आई विल मतलब इतना मिनिमम रहता है 1.5 hour, और तो मुझे कई ना बार ज्यादा भी। हाँ 4:20 पे लीव करना पड़ेगा अगर मैं ज्वाइन भी करती हूँ। मेरा ना थोड़ा इशू है, कुछ सम अदर वर्क जो। कोई बात नहीं है कनिका मैम, क्या होता है हम मतलब रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, सारी की सारी आपकी क्वेरीज सॉर्ट आउट होती हैं, किसी को भी कोई इश्यू नहीं आता, मतलब इस चीज को लेके ना सबका मतलब रहता है कि मतलब सबको इजिली मतलब यू कैन डू दैट ना। देख लेना, अगर 3 o'clock हो सकता हुआ फिर तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। लेट्स सी, हाँ लेट्स सी कि क्लासेस में कैसा रहता है, कि लेट्स सी कि हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द कोर्स, एंड तो फिर वो ग्रुप में जब हमारा पेड ग्रुप बन जाएगा देन डेफिनेटली आई विल इन्फॉर्म इन दैट ग्रुप। ठीक है, थैंक यू। या वेलकम मैम। एनीवन एल्स, एनी क्वेरी? किसी की कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो देन यू कैन आस्क। किसी की नहीं है, लेट्स मूव टूवर्ड्स टू द रिचुअल। या ओके, तो ड्यूरिंग रिचुअल आप लोगों को अपने कैमरास ऑन करने हैं, ठीक है, सब लोगों को। आप लोग अपने हेयर्स टाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जब भी करते हैं देन डेफिनेटली वी शुड टाई आवर हेयर। तो अभी आप सब लोगों के पास है एक वाइट पेपर, पेन, ठीक है, 21 पीसेस ऑफ दैट जयफल, ठीक है, 1 आपके पास कैंडल, इंसेंस स्टिक, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप व्हाइट पेपर लोगे, व्हाइट पेपर के ऊपर आप अपना मतलब वाटर स्प्रिंकल करोगे, थोड़ा सा हाथ में पानी लेके उसको स्प्रिंकल करोगे उस पे, व्हाइट पेपर के ऊपर स्प्रिंकल करो, ठीक है। अभी इस पेपर पे आप लिखोगे जो जो आपने आज तक जहां जहां पे भी जिस जिस फील्ड में भी आपने अपने लिए कॉम्प्रोमाइज किया है, जहां जहां आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया है, कि जो चीज आपको अपनी लाइफ में नहीं मिली है, मतलब जितना भी आपके अंदर का मतलब नेगेटिव थॉट्स है ना, वो सारे के सारे हम इसमें लिखेंगे। स्टार्ट राइटिंग, लिखो मंजू मैम। कुछ है ही नहीं, मंजू मैम ने कहना ऐसा कुछ है ही नहीं है लाइफ में कि जो ना मिला हो। यस, यस मंजू मैम। मैम कलर कौन सा यूज करना है ये? कोई भी ब्लू कलर भी चलेगा, मैंने बोला था ना एनी कलर, या एनी कलर यू कैन यूज, ब्लू भी यूज कर सकते हो, कोई भी कलर यूज कर सकते हो, ठीक है। यू विल राइट ऑल दोज थिंग्स विच यू नेवर
get in your life, you have compromised in your life. तो इस तरह से आप सारी की सारी मतलब वहां पे करो लिखोगे। हो गया सबका? Okay. अभी आप लोग चलाओगे इंसेंस स्टिक। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारे आसपास का हमें बहुत अच्छे से अपनी मतलब इंसेंस स्टिक जो है वो हमारी क्लींजिंग में काम आती है। कि जितना भी हमारी चीजें हैं मतलब हमारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे क्या रहेंगे, मतलब क्लींजिंग होएगी उनकी। ठीक है। नेक्स्ट आप करोगे, अभी आपने लोगों ने फायर प्रूफ डिश ली है ना सबने, तो उसमें आप एक सर्कल बनाओगे सॉल्ट से। मेक अ सर्कल ऑफ सॉल्ट। अब इसके चक्कर के अंदर सॉल्ट के अंदर आप क्या करोगे, अपनी फोटो रखोगे, फोटो के ऊपर अनियन रखोगे। फोटो के ऊपर अनियन। ठीक है। और इसी प्लेट में आप लोग करोगे, इसी में मतलब आप अपना, इसी में आप अपना मतलब एक बाउल में आप साथ में वो रखोगे 21 नटमेग्स।
एक बाउल में डाल के सारे जायफल छोटे मतलब किसी भी रख के आप इसी बाउल में रख लो, ठीक है। मैम सर्कल में ही रखने हैं? हाँ जी मंजू मैम। अभी जो आपने लौंग लिए है ना, वो लौंग को आप कैंडल के अंदर इंसर्ट करोगे। कनिका मैम आपके पास कैंडल नहीं है, देन यू कैन पुट दोज लौंग इन द दिया, ठीक है। साथ में ये लौंग को इंसर्ट करते हुए बोलोगे आई एम फ्री फ्रॉम ऑल द ब्लॉकेजेस। आई एम फ्री फ्रॉम ऑल द ब्लॉकेजेस। मतलब जैसे जैसे आप लॉन्ग इंसर्ट करोगे वैसे वैसे आप बोलोगे आई एम फ्री फ्रॉम ऑल द ब्लॉकेजेस। लॉन्ग लॉन्ग इंसर्ट करने हैं इसके अंदर। इंसर्ट कहीं पे भी आप कर सकते हो, कोई इसका पर्टिकुलर वो नहीं है, कहीं पे भी मतलब 5 लॉन्ग्स इंसर्ट कर दो इसके अंदर। या ये ऐसे? हाँ ऐसे ही करना है आपको। मतलब सबसे पहले इसमें साथ में जायफल रख लेने हैं सारे के सारे, ठीक है। एक बाउल में जायफल रखने हैं आपको, फोटो के ऊपर आपको अनियन रखना है। सारे अपनी अपनी फोटो ही रखेंगे आज का दिन के लिए, ठीक है। फोटो रखना है, अनियन रखना है, और जो आपके पास कैंडल है उसमें 5 लॉन्ग्स कहीं पे भी इंसर्ट कर दो, ये कह के कि आई एम फ्री फ्रॉम ऑल द ब्लॉकेजेस। आई एम फ्री फ्रॉम ऑल द ब्लॉकेजेस कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हो, या ठीक है। सॉल्ट का सर्कल बनाना था, बनाया ना सबसे पहले सॉल्ट का सर्कल। ये स्नीजा मैम। मैम वो जायफल सारे सॉल्ट के ऊपर ही आ गए क्योंकि बॉल में सर्कल बनाया था ना, तो कोई बात नहीं। हाँ बाउल में रख लो, तो वो सर्कल के अंदर रहने चाहिए वो सारे आपके ना। तो मैम फिर प्लेट में दोबारा सर्कल बना लूं क्योंकि मैंने बाउल में बनाया था हाँ तो वो हाँ बना लो बना लो बना लो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। अभी आपके पास चंदन का तिलक होगा, सारे अपना चंदन का तिलक यहाँ पे अप्लाई करो। अप्लाई चंदन तिलक ऑन योर फोरहेड। चंदन को ऑयल लगा लेती हूँ। कितना इंसल्ट होंगे, मैं तो समझ नहीं आती। कनिका मैम तिलक हमेशा इस फिंगर से लगाना है, ठीक है। ट्राई मतलब इसी फिंगर से लगाना है सबने तिलक, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, ऑयल है आपके पास तो ऑयल लगा लीजिए, कोई बात नहीं, चंदन का ऑयल लगा लीजिए। ठीक है। सब लोगों ने ध्यान से बैठना, अपनी कैंडल को ध्यान से, ठीक है, कि कैंडल आपकी हिले ना या कुछ भी है। जब हम कैंडल लिट करेंगे तो उसको बहुत ध्यान से रखना है, ठीक है, कैंडल को।
है। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि हम कैंडल को लिट करेंगे, ठीक है। और सेफली लिट करना, क्योंकि फिर अगर मेडिटेशन करेंगे तो अपना प्रॉपर स्पेस पे लिट करना, ठीक है, कैंडल को। ये तन्वी मैम। मैडम एक बार रिपीट करना खाली, मैं बाहर थी ना, हाँ मीन्स स्टेप स्टेप खाली। हाँ 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 तन्वी मैम जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है ना, तो सर्कल बनाया हमने सॉल्ट का, ठीक है। जो हमने व्हाइट पेपर लिया था उसके ऊपर हमने जो हमारी आज तक की विशेष नहीं कंप्लीट हुई है या जहां जहां हमने कॉम्प्रोमाइज किया है, तो सबसे पहले उसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करना है उस पेपर के ऊपर, ठीक है। फिर हमने जो हमारी विशेष नहीं कंप्लीट हुई, वो सारी विशेष हमने उसके ऊपर, नेगेटिव थॉट्स जितनी भी हमारे अंदर नेगेटिविटी है वो सारी की सारी हमने इसमें लिखनी है, ठीक है। फिर हमने इंसेंस स्टिक को ऑन करनी है। इंसेंस स्टिक को ऑन करने के बाद हमने सॉल्ट का एक सर्कल बनाना है, ठीक है। उसके अंदर अपनी फोटो रखनी है, फोटो के ऊपर अपना अनियन रखना है। अनियन रखने के बाद हमने जो लॉन्ग 5 लॉन्ग थे उसको कैंडल के अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा जैफल है, वो जैफल हमने अपने सर्कल के अंदर ही रखने हैं, ठीक है। और जो चंदन का पाउडर है उसका हमने तिलक लगाना है, ठीक है। और इतना सब करने के बाद हम कैंडल को लिट करेंगे, ठीक है। ठीक है, बहुत ये मंजू मैम। पेपर कहाँ रखना है? पेपर जिस पे विशेष पेपर यहीं पे अपने ऐसे ऑल्टर में ही रखो, अपने ऑल्टर में ही रखो, अपने आसपास कहीं पे भी रख लो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। कहीं पे भी रख सकते हो, वो हमारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। थैंक यू। हो गया सबका यहाँ तक? ठीक है, कैंडल्स होगी सबकी लिट, ठीक है। तो अब हम इसके बाद करेंगे मेडिटेशन, ठीक है, अपने ब्लॉकेज रिमूवल के लिए। अभी हम सब लोग मतलब कंफर्टेबल बैठना, ध्यान से बैठना, अपनी कैंडल का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी बहुत रिलैक्सिंग मोड पे बैठना है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्सिंग मोड पे। अभी आपको करना है 3 टाइम्स ओम की चैंटिंग करनी है, ठीक है। अगले 20 मिनट तक नहीं करेगा। ऑडिबल? कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें। ऑडिबल है? ऑडिबल? एक गहरी सांस अंदर इन और धीरे से बाहर। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। एक बार फिर से एक गहरी सांस अंदर, पेट को बाहर धकेलते हुए और धीरे से बाहर। सारा तनाव, सारी चिंताएं इस सांस के साथ बाहर निकलेंगी।
और आपका मन शांत हो रहा है। अब आप अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें कि आपके शरीर में कहाँ तनाव मौजूद है। ये आपकी गर्दन हो सकती है, ये आपका कमर या कूल्हा हो सकता है, ये आपके पैर हो सकते हैं। यहाँ मौजूद तनाव को बाहर निकालें और अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स हो जाने दें। Allow your body to relax completely. एक बार फिर से गहरी सांस अंदर अपने फेफड़ों को पूरी तरह से ताजी हवा से भर दें। इन और धीरे से बाहर। ज्यों-ज्यों आपका शरीर शिथिल हो रहा है, आपका मन शांत हो रहा है, आपकी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं। 3 बार हम ओंकार का उच्चारण करेंगे। अपनी दाईं हाथ को अपने हृदय के ऊपर रख लें। गहरी सांस अंदर। ओम। ओंकार के इस वाइब्रेशन को अपने पूरे अंतर मन में महसूस करें। एक बार फिर से एक गहरी सांस अंदर। ओम। एक बार पुनः। ओम। ओंकार की इस गर्जना को, इस वाइब्रेशन को पूरे शरीर में महसूस करें। अब अपने हाथ को वापस अपनी गोद में रख लें और ये इमेजिन करें कि आप एक बड़े से हॉल में एक आराम कुर्सी पर बैठे हुए हैं। यहाँ की हवा बिल्कुल कंफर्टेबल है और यहाँ का तापमान भी बिल्कुल आपके हिसाब से है। अब ये कल्पना करें कि आपके सामने एक बड़ा सा बॉक्स या संदूक पड़ा हुआ है। संदूक के दरवाजे को खोलें और ये संदूक पूरी तरह से खाली है। अब आप बारी बारी से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालेंगे। अब आप कल्पना करें कि आपके शरीर में क्रोध या एंगर कहाँ मौजूद है। कल्पना करें कि आपके शरीर के कण कण से एंगर की ऊर्जा, क्रोध की ऊर्जा एक काले रंग के प्रकाश के रूप में आपके शरीर से बह रही है और ये ऊर्जा आपके पैरों से होकर, आपके हाथों से होकर
सिर से होकर हृदय की तरफ बह रही है। आपके शरीर में जहां कहीं भी क्रोध की ऊर्जा है, ये कल्पना करें कि ये सब आपके हृदय में एक काले रंग के प्रकाश के रूप में एकत्रित हो रही हैं। और जब आपका हृदय पूरी तरह से क्रोध की ऊर्जा से भर चुका है और जब आपका पूरा शरीर क्रोध की ऊर्जा से बिल्कुल रहित हो चुका है, आप एक रिलैक्सेशन महसूस कर रहे हैं। अब एक गहरी सांस अंदर लें और सांस छोड़ने के साथ ये कल्पना करें कि नेगेटिव एनर्जी आपके छाती से बाहर निकल रही है और इस बक्से में या संदूक में भर रही है। एक बार फिर से गहरी सांस अंदर लें इन और सारी नेगेटिव एनर्जी आपके चेस्ट से बाहर निकल के संदूक में भर रही है। अब आप कल्पना करें कि आपके शरीर में कहाँ डर या भय है। Become aware of the fear energy inside your body. जहां कहीं भी आपके शरीर में डर मौजूद है, चाहे वो हाथ की उंगलियों में है या फिर आपके घुटने में है, वो उसी तरह से दौड़ती हुई आपके हृदय की तरफ चल रही है, जैसे कि नदियां सागर में मिलने के लिए आतुर रहती हैं। एक नदी की धारा की तरह आपके शरीर में मौजूद सारा डर या भय दौड़ता हुआ आपके हृदय की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। और अब जब आपका हृदय पूरी तरह से डर की ऊर्जा से भर चुका है, ये समय है इस डर की ऊर्जा को हम रिलीज करें। फिर से एक गहरी सांस अंदर लें इन और सांस छोड़ने के साथ ये कल्पना करें कि एक काले बादल के तौर पर ऊर्जा, ये नेगेटिव एनर्जी आपके हृदय से निकलते हुए इस संदूक में भर रही है। एक बार फिर से एक गहरी सांस अंदर and as you breathe out, release all the energy of fear coming out of your chest and filling the box completely. And you are feeling totally relaxed. अब जब आपके शरीर के रेशे रेशे का नेगेटिव ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं है, जब उनकी सफाई हो रही है, तो आप हल्का महसूस कर रहे हैं, आप आनंदित महसूस कर रहे हैं। इस आनंद को अपने अंदर और गहराई से महसूस करें। अब आप महसूस करें कि आपके अंदर स्ट्रेस या तनाव कहाँ मौजूद है।
ये आपके सिर में हो सकता है, जो कि आपको सिर दर्द की बीमारी करा सकता है। ये हो सकता है कि आपकी जांघों में हो या आपकी कमर में हो, जहां कहीं भी है। कल्पना करें कि ये ऊर्जा फिर से एक काले रंग की ऊर्जा में तब्दील हो रही है और धीरे धीरे ये एक धारा की तरह बहते हुए आपके हृदय की तरफ दौड़ी चली आ रही है। आपके शरीर के एक एक कण कण में मौजूद तनाव और चिंता बहते हुए आपके हृदय में एकत्रित हो रही है। महसूस करें कि आपके पूरे शरीर में अब तनाव का कोई अंश नहीं है। जो भी तनाव मौजूद था वो सब आपके हृदय में एकत्रित हो चुका है। और अब ये समय है कि हम तनाव और चिंता की ऊर्जाओं को एक बार फिर से बाहर फेंक दें। एक गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ने के साथ एक काले बादल के रूप में ये तनाव और चिंताएं आपके शरीर से निकलकर बक्से में भर रही हैं। एक बार फिर से गहरी सांस अंदर, टेक अ डीप ब्रीथ इन, and as you breathe out, release all the negative energy of stress and tension from your body, releasing it into the box in front of you. Every cell, every tissue, and every nerve of your body is completely washed out of stress and anxiety. And you are feeling calm, comfortable, and totally relaxed. Enjoy this relaxation. अब ये महसूस करें कि धीरे धीरे आपका शरीर हल्का हो रहा है और आपका मन शांत होने लगा है। यह संभव है कि आपके शरीर में अगर जहां कहीं कोई दर्द है तो वो दर्द अपने आप ठीक हो रहा होगा। अब आप ये महसूस करें कि आपके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होंगे, कार्य होंगे जिनको कि आपने अच्छे तरीके से नहीं किया। इसका गिल्ट या फ्रस्ट्रेशन आपके शरीर में मौजूद है। एक बार फिर से उसी तकनीक के सहारे हम इस फ्रस्ट्रेशन को और इस गिल्ट की एनर्जी को अपने शरीर से बाहर फेंकेंगे। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। कल्पना करिए कि गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन आपके शरीर में चाहे जहां कहीं भी मौजूद हैं, ये एक विद्युत के तरंग की तरह, एक नदी की लहर की तरह दौड़ते हुए आपके हृदय की तरफ चली आ रही हैं। आपका पूरा हृदय गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन से भर चुका है। अब आप एक गहरी सांस अंदर लें और सांस छोड़ने के साथ इस नेगेटिव एनर्जी को भी बाहर निकल जाने दें। एक बार फिर से गहरी सांस अंदर इन और सांस छोड़ते हुए इस नकारात्मक ऊर्जा को संदूक में जमा हो जाने दें।
अगर आप किसी और इमोशन के साथ करना चाहते हैं, किसी बिलीफ के साथ करना चाहते हैं, तो भी आप इसको कर सकते हैं। अब आप इस बक्से को बंद करें। आपके पास एक हेल्पर है, उसकी मदद से आप इस भारी बक्से को उठा रहे हैं और कल्पना करें कि अब आप पहाड़ की किसी चोटी पर हैं और वहीं नीचे एक दरिया बह रहा है। मेरे 1 से 3 गिनने के साथ आप इस बक्से को नीचे फेंक देंगे। 1, 2, 3। और अब आप जब ये जान चुके हैं कि आपके शरीर का सारा तनाव, सारी चिंताएं, सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट बाहर जा चुका है, अब ये समय है कि हम अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को, जो कि हमेशा हमारे लिए मौजूद थी, एक बार फिर से जगाएं और इसका उपयोग हीलिंग के लिए करें। इसका उपयोग शरीर को स्वस्थ करने के लिए करें। इसका उपयोग अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करें। कल्पना करें कि आप एक बार फिर से वही पहाड़ पर बैठ गए हैं और मेरे साथ इन एफर्मेशंस को मन ही मन दोहराएं। मेरे अंदर अथाह शक्ति है और मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। मेरे अंदर अथाह शक्ति है और मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। I have infinite powers within and I can do whatever I want. I have infinite powers within me and I can do whatever I want. मेरा जन्म महान कार्य को करने के लिए हुआ है। मेरा जन्म महान काम को करने के लिए हुआ है और मैं हर हाल में इसको करके रहूंगा। अब किसी ऐसे आदमी की छवि को याद करें जो कि आपको बहुत प्यार करता है। ये आपके पिता हो सकते हैं, ये आपकी बेटी हो सकती है, ये आपका कोई दोस्त हो सकता है, ये आपका पति हो सकता है। और देखें कि वो आपको देखकर स्माइल कर रहा है और ऐसा करने के साथ ही आपके हृदय में आनंद का झरना फूट रहा है। आप भी अपने दिल से प्रेम की ऊर्जा उसकी तरफ फेंक रहे हैं, परावर्तित कर रहे हैं और आपका हृदय और अधिक एक्सपैंड कर रहा है। जैसे मैं 1 से 3 गिनूंगा, मेरे 3 गिनने के साथ साथ आपका हृदय और अधिक बड़ा होता जाएगा, खुलता जाएगा, एक्सपैंड करता चला जाएगा। 1, 2 और 3। और अब ये समय है वापस आने का। आज के बाद आपकी शक्तियां कई गुना बढ़ गई हैं। आज के बाद आप जब चाहेंगे हर तरह की ऋणात्मक ऊर्जा को अपने शरीर से उत्सर्जित कर सकेंगे और जब चाहे अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख लें और मेरे 1 से 5 गिनने के साथ साथ
आप धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। इस बात का स्मरण रहे कि हमें समय समय पर इस ध्यान को रिपीट करना है। 1, 2, 3, आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें। 4, अपने शरीर को हिलाएं। और 5, धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपने कैसा महसूस किया लिखकर ये सारी बॉडी पार्ट पे लेके ना देना, हाथों को ऊपर से नीचे तक। और फीलिंग ऑल जो हमारे पास पानी है वो पानी हम पी लेंगे, ठीक है। ये पानी हमारा चार्ज हो गया, ये पानी, तो ये हमारे लिए मतलब पॉजिटिविटी लेके आएगा। और जो हमारा व्हाइट पेपर है उसको हम बर्न करेंगे। अब बर्न कर दो उस व्हाइट पेपर को। इस व्हाइट पेपर को बर्न कर दो, जिसपे हमने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन और सब कुछ ऐड ऑन किया था, वो सारे का सारा बर्न कर दो उसको। और जो हमारे 21 नटमेग्स है उनमें से अब आपने एक नटमेग आज जलाना है, ठीक है। 21 डेज तक रेगुलर जलाना है इसको, ठीक है। रोज का एक जलाना है आपने। और जो अनियन है उसको हम थ्रो कर देंगे, सॉल्ट को भी थ्रो कर देंगे, ठीक है। अनियन को डस्टबिन में डाल दोगे आप लोग, ठीक है। जो सॉल्ट है, और कैंडल को पूरा लिट होने दोगे आज के दिन के लिए, मतलब जब तक ये कैंडल लिट होती है। तो जरूरी नहीं है इसके आसपास बैठना है, तो आप इसका बस ध्यान रखना है प्रॉपर। आप कहीं पे भी एक जगह इसको लिट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, एक्सपीरियंस शेयर करना है किसी को, कैसा रहा? यस कनिका मैम। मैम मेरे ना हमेशा दिया में 2 आईज बनती है। क्या बनते हैं? 2 आईज। 2 आईज बनती हैं आपके दिया में? हाँ। तो नहीं आज तो ये तो अच्छा साइन है ना, आंखें बनना तो अच्छा, क्योंकि हम इसमें मतलब सारा कुछ की हमारी जो विक है वो हमारे से क्या कहने की कोशिश करती है, जो हमारी वैक्स बचती है वो हमारे से क्या कहने की कोशिश करती है। कई बार जो हमारी वैक्स आती है तो उसमें विंग्स बन के आते हैं कि जो आर्कएंजल्स हैं वो आपके साथ हैं, क्योंकि इसमें जो जितने भी यहाँ के गॉड होते हैं, गॉडेसेस होते हैं, वो सारे के सारे हमें मतलब हमारे आसपास होते हैं। तो हम इसमें बहुत डिटेल में आर्कएंजल्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि आर्कएंजल्स कौन होती है, तो कौन सी आर्कएंजल को कौन से स्ट्रोक के लिए हमें इनवाइट करना चाहिए। तो वो सारा कुछ भी हम इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं अच्छा होता है कनिका मैम, उसका कोई इश्यू नहीं है। 2 वीक बनना कि आपको पॉजिटिव मैसेज आ रहा है यूनिवर्स से कि यूनिवर्सल एनर्जीज आर विद यू, ठीक है। तो वो बहुत सारी होती है इसमें। यस तन्वी मैम। मैम ये सब 21 जैसे सब पूरा करना है? हाँ तन्वी मैम, डेली बेसिस पे एक एक जलाना है डेली। फिर ये रोज जैसा किया वो पूरा वैसा प्रोसीजर नहीं करना है? नहीं 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 नहीं, रोज वैसा खाली पूरा नहीं करना, सिर्फ एक जायफल को जलाना है अब डेली। हाँ वही, हाँ ओके सिर्फ वही पूछ जायफल। रही हूँ।
हाँ हाँ, अकेला हाँ जायफल जलाना है। हाँ, हाँ अभी मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने मेडिटेशन का अभी नहीं है ना मेरे पास, तो मैं कैसे करूंगी मतलब? चलो मैं देखती हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग डाल दूंगी। ठीक है। थैंक यू वेरी या मच। वेलकम मैम। ये नीरजा मैम। मैम मेरी सारी कैंडल ना एकदम से सारी बर्न हो गया सब कुछ, और एक हाँ, पानी का छूट के ना सारा सर्कल सा बन गया प्लेट में पानी का। आप वो ग्रुप में फोटो भेजना, मैं ग्रुप में व्यूज के लिए मतलब भेजूंगी, आप ग्रुप में फोटो भेजना, मैं बताऊंगी कि आपकी वेक्स क्या मैसेज दे रही है आपको, कि आपकी वेक्स आपको क्या मैसेज दे रही है। वेक्स की शेप्स, यहाँ पे मैम शेप्स भी निकल के। प्लीज ग्रुप रिपीट करना। ग्रुप में पिक्चर डालना, मैं ग्रुप, या नहीं तो मेरे को पर्सनल डालना पिक्चर। आप हो किसी ग्रुप में नीरज मैम? मैम मैं कैंडल रिचुअल वाले ग्रुप में ही हूँ। हाँ, तो कोई बात नहीं, मेरे को चाहे पर्सनल डालना, देन आई विल टेल यू कि व्हाट डज योर वेक्स कन्वेइंग द मैसेज। क्योंकि जो वेक्स का हम सारा ये भी पढ़ते हैं कि हमारे पास जो वेक्स की शेप्स निकल के आ रही हैं, तो वो शेप्स हमें क्या मैसेज दे रही हैं, कि जो हमारी वीक होती है वो कैसे जलती है ड्यूरिंग द हमारा जो हम रिचुअल कर रहे होते हैं, तो वो धीरे धीरे चल रही है, फास्ट चल रही है, स्लो चल रही है, मतलब टूट गई है, जैसे अभी मैडम ने बताया कि उनकी डबल वीक हो जाती है, तो इसका अपना अलग से मीनिंग होता है। अगर सिंगल चलती है तो उसका अलग से मीनिंग होता है, रुक रुक के चलती है उसका अलग से, मतलब सारी वीक्स का भी मीनिंग होता है कि वो स्पार्किंग करके चल रही है कि बहुत फास्ट चल रही है। और जो वैक्स हमारे पास बन के हमारे ऑल्टर में क्या लेफ्ट ओवर बचता है, तो वो भी हमें एक यूनिवर्स हमें एक मैसेज दे रहा होता है, कि उस यूनिवर्स के मैसेज को भी हमें रीड करना आता है कि क्या ठीक है मैसेज मैम। यूनिवर्स आ रहा है। ठीक है। थैंक यू मैम। फीलिंग रिलैक्स्ड। यस मैम, और ये वेरी तो मच रिलैक्स। इतनी, हाँ ये इतनी हमारी ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है ना, मतलब आपकी हर तरह की, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे मनी की ब्लॉकेज है, चाहे आपकी कम्युनिकेशन गैप है, मतलब किसी भी तरह की, मतलब ये आपके अंदर से, जैसे हम 7 चक्रा हीलिंग बोल सकते हैं ना, तो इस तरह से मतलब ये हमारे सारे चक्रस को फॉर अ टाइम बीइंग एक्टिवेट कर देता है, कि मतलब ये मैम होता है ये कि मेडिटेशन हम टाइम टू टाइम कर सकते हैं? कर सकते हैं, मतलब ट्राई करो कि अमावस्या वाले दिन करो, अदरवाइज जैसे चक्रा हीलिंग होगी, और भी मनी की मेडिटेशन आती है, उसमें आपने बहुत ज्यादा, हम लोगों ने मनी के बारे में मतलब अज्यूम करना होता है कि हमारे आसपास मनी ही मनी है, मनी के पहाड़ है, मनी हमारे सिर मतलब फ्लो हो रही है, मनी की मतलब बारिश हो रही है, रेन हो रहा है। तो इस तरह से ये मतलब बहुत अच्छे से हमारी जो मेडिटेशन है ना, हमें मैनिफेस्टेशन में बहुत अच्छे से हेल्प करती है ये चीजें। मैम क्या हम हर तरह के मेडिटेशन में कैंडल जला के कर सकते हैं मेडिटेशन? जैसे आज तो हमने नेगेटिव ब्लॉकेज करने के लिए करी है ना, तो इसमें क्या रहता है नीरज मैम, कि हर तरह की, जैसे अभी हमने मनी के लिए इनवाइटिंग स्टॉक करना है ना, तो उसमें मनी से रिलेटेड चीजें आपको रखनी पड़ेंगी, कि मतलब गोल्डन कलर की उसमें कैंडल रहती है, तो मतलब ऐसे अलग अलग अनॉइंटिंग रहती है, कोकोनट ऑयल की अनॉइंटिंग रहती है, सिनेमन पाउडर की उसमें ड्रेसिंग रहती है, उस पे कार्विंग रहती है कि कैसे कैंडल की कार्विंग करनी है, मतलब कार्विंग का भी ये मैटर रहता है कि हमें स्ट्रोक ऊपर से नीचे कार्विंग करनी है या नीचे से ऊपर कार्विंग करनी है, मतलब वो भी हमारा अलग तरह से एक स्ट्रोक रहता है कि उसको हम कैसे कार्व करना है हमें। ठीक है। मैम मतलब जो वो ये डिपेंड, मटेरियल बच गया अब पेपर भरने के बाद जो एशेस बच गए हैं, ये इसका क्या सारा करना है? कुछ बस आपने इनमें से हम अपनी फोटो संभाल लेनी है। ठीक है। और साथ में आपने वो 21 नटमेग संभाल लेने हैं। तो नटमेग अनियन आपने ले फेंक ली, देना मैम? अनियन फेंक देना है, सॉल्ट भी फेंक देना है। ठीक है। ठीक है आप मैम। डस्टबिन में भी इसको फेंक सकते हो, सॉल्ट को आप उसमें फ्लश आउट भी कर सकते हो। ठीक है। ओके, वो सारा थैंक कुछ यू। आपको कि कौन से स्टॉक को हमने अपने पास सेव करके रखना है, और किसको हमने मतलब कौन कौन सी चीजों, अगर हम पॉजिटिव स्टॉक करें तो नेचुरल है उसका कुछ लेफ्ट ओवर हम अपने पास संभाल के रखेंगे। ठीक है। अगर मैम हम जो उसमें, जायफल है इसको हम मंदिर में मतलब अपने दिए में जला के जगा दे बस? ये दिए से नहीं जलेगा, इसको आपको गैस पे ही बर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये अच्छा, गैस बहुत पे टाइम, बर्न? गैस पे बर्न करोगे तो जैसे 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 आपके ये डेली बेसिस पे जलता जाएगा ना, अभी आप देखोगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड डेज में ये बहुत काला धुआं देता है। कोई और टाइमिंग जैसे, है मैम जलाने की? नहीं कोई भी? कोई भी टाइमिंग, बट ट्राई टू बी हैव द सेम टाइम ऑन डेली बेसिस। जैसे अगर ओके, आपने आज शाम को 5 बजे जलाया है, तो ट्राई टू बी हैव मतलब दैट टाइम फिक्स्ड, मतलब 5 बजे डेली बेसिस के ऊपर 5 बजे। ठीक ठीक है है। मैम। हाँ।
थैंक यू मैम। वेलकम मैम। यस मंजू मैम। मैम हो गया सॉल्व, इन्होंने पूछ लिया वही क्वेश्चन। अच्छा पेपर का ही पूछ रही थी, मैंने कहा उसको एशेज को मतलब यूनिवर्स को दें या फिर डस्टबिन में डाल दें। कहीं पे भी डाल सकते हो, यूनिवर्स में भी डाल सकते हो, प्लांट में भी डाल सकते हो, डस्टबिन में भी डाल सकते हो, कहीं पे भी डाल सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है। थैंक यू। हाँ मनी के लिए तो मैम ग्रीन कैंडल लेनी होगी ना अगर मनी का करते हैं। ग्रीन भी चलती है, डिपेंड करता है कि हम किस तरह की मनी को इनवाइट करना चाहते हैं। मतलब उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रिचुअल्स होती हैं। अगर कहीं पे हमें ग्रीन चाहिए होती है, कहीं पे हमें गोल्डन चाहिए होती है, तो मतलब बहुत सारी होती हैं। और जितनी हम मतलब हम ये जितने भी स्पेल्स हैं ये किसी के लिए भी कर सकते हैं। मतलब हमारे स्पेल्स अगर हम करते हैं तो मतलब डिपेंड करता है कि हम नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंगली स्पेल करते हैं, और 1100 पर डे स्पेल के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है कि 1100 पर डे के अकॉर्डिंग आप स्पेल चार्ज कर सकते हो। मतलब अगर आप किसी के लिए ये रिचुअल करते हो तो मतलब बहुत सारी इसमें बहुत अच्छी अच्छी वाली रिचुअल्स हैं और बहुत वंडरफुली वर्क करती हैं। अभी आप लोग देखना कि आज के बाद आप लोगों को भी लगेगा कि हमने कितना पॉजिटिव मतलब अपने आप को रिलैक्स फील करोगे। आपके लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी, कहीं ना कहीं से, कि हाँ कि हमें ये अपॉर्चुनिटी आई है ये मेडिटेशन करने के बाद। मतलब कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं से। जी मैम, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मैम, थैंक यू। वेलकम मैम। ठीक है। तो किसी को कुछ और पूछना हो, जिनको कोर्स ज्वाइन करने हैं वो के मतलब वो कर सकते हैं। ठीक है। हमारा 17 से कोर्स शुरू होगा, 17 से हमारा कोर्स शुरू होगा। ठीक है। 3:30 टाइमिंग रहेगी हमारी बैच की टाइमिंग। 1999 आज का ऑफर है, अगर आप बाद में करोगे तो देन यू हैव टू पे 2368। ठीक है। और पेटीएम नंबर 9115002959। मैं आप लोगों को वो शेयर कर देती हूँ एक बार उसका, तो आप लोग नंबर चेक कर। ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग सब ज्वाइन करो, अपने लिए रास्ते खुद खोलो। बहुत अच्छी अच्छी रिचुअल्स इसमें करवाई जाती हैं, बहुत सुंदर वाली रिचुअल्स करवाई जाती है। अभी आपको बहुत सारी एप्स इसमें फ्री मिलेंगी। ठीक है। कैंडल मेकिंग, अभी आगे आगे फेस्टिवल्स आ रहे हैं और इतनी सुंदर सुंदर कैंडल्स बनाती हूँ ना, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मतलब इतनी सुंदर सुंदर हमारी जेल कैंडल्स बनती है, सोया वैक्स की कैंडल्स बनती हैं, सारी तरह के आपको कैंडल्स बनानी सिखाई जाएंगे। वो अपने आप में एक प्रॉपर एक कैंडल, ये जो 7 चक्र कैंडल है ना, यही मतलब इतनी महंगी बिकती है। इसी को ही आप पर पीस के अकॉर्डिंग आप लोग इसको ले सकते हो, इसको आप पर पीस के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। इसमें कौन से हर्ब्स के साथ कौन सा ऑयल हमें लगाना है, ऑल दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट। मतलब इतना अच्छे से ये चीजें हमारी वर्क करती है ना, क्योंकि 7 चक्र कैंडल अगर बनाने लेने जाओ मार्केट में, ये अकेली 1000 की कैंडल है। ये अकेली कैंडल एक 1000 की कैंडल है। मतलब मोर देन 1000 इज चार्ज फॉर द सिंगल कैंडल। और जब ये कैंडल आपको अपने आप बनानी आ जाएगी तो सोचो कि आप कितना अच्छे से इस चीज को वर्क कर सकते हो। ये मेरी मून कैंडल है, कम्युनिकेशन कैंडल भी कह सकते हो, इसको मून कैंडल भी कह सकते हो। ये बहुत अच्छे से काम मतलब करती है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, वॉटिव कैंडल्स भी दिखाती हूँ, पिलर कैंडल्स भी दिखाती हूँ, पेंटाकल कैंडल्स भी दिखाती हूँ। अभी 1 मिनट है, नहीं राम जी।
ये देखो, ये मनी कैंडल, इसमें कोटियां, कमलगट्टा, स्टार्स, मतलब एसेंशियल ऑयल्स, सारा कुछ डाल के, ये देखो कितनी सुंदर मेरी वॉटिव कैंडल। मतलब अलग अलग तरह की कैंडल्स होती हैं, अलग अलग तरह की रोड ओपनर रिचुअल आती है, उसमें आपके हर तरह के ब्लॉकेजेस रिमूव होती हैं। ये मतलब मंगल के लिए, नेम फेम के लिए अगर आपको ये कैंडल चाहिए तो दिस इज अ नेम फेम कैंडल। तो every type of candles, star candle, pentacle candle, this is pentacle candle। मतलब ये देखो, this is the pentacle candle। कैसे होगी? ये देखो, पेंटाकल कैंडल्स, ठीक है। ये मेरी स्टार कैंडल, ठीक है। अभी आपको वो सिनामन के दिए जो आजकल मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर आ रहे हैं ना, वो छोटे छोटे से वाले आते हैं, वो भी बनाना सिखाऊंगी मैं आप लोगों को। अभी मैंने वो मेरी नेगेटिविटी रिमूवल ब्लैक कलर की वो सारी मेरी खत्म हो गई, क्योंकि ड्यूरिंग बनाई नहीं अभी और कैंडल्स। तो अभी दिस इज ऑल्सो मून कैंडल। मतलब यू कैन होल्ड दिस कैंडल किसी भी तरह के, आप अपनी रिचुअल कैंडल कोई भी बना सकते हो, किसी भी तरह की कैंडल को आप सेल कर सकते हो। आपके पास मतलब उतना, आपके 1 मिनट से मतलब पहले, 1 मिनट से पहले अगर आपको ये चीजें आती होंगी करनी, तो आपको बहुत जल्दी आपकी रिटर्न आ जाएगी 1,999 रुपीज। एक से किसी के लिए एक इनवाइट स्टॉक कर दोगे किसी के लिए, तो वो भी आपका सारे का सारा मतलब बहुत जल्दी आपको आ जाएगा। ये देखो, ये छोटी छोटी कैंडल्स, ये इसमें ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन बना के बनाई हुई है। तो ये मेरी स्टार कैंडल, ठीक है। तो बटरफ्लाई कैंडल भी है, दिस इज बटरफ्लाई कैंडल। हर तरह की कैंडल, जेली कैंडल्स भी थी। तो डिपेंड करता है कि आप सब लोग मतलब कैसे हम लोग इस चीज को मतलब कर सकते हैं। और बहुत इजी है, कोई मुश्किल भी नहीं है कि हाँ हम हमारे पास टाइम नहीं है या कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस करना आना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि अगर आपके मतलब आप किसी के लिए करोगे, क्योंकि वो ऑल आर प्रोफेशनल्स लाइक देयर, है ना, कि किसी का कुछ स्पेशलिटी है तो किसी की कुछ स्पेशलिटी है, तो इस तरह से ये चीजें मतलब बहुत सुंदर काम करती हैं हमारे लिए, ठीक है। किसी की कोई क्वेरी? सी यू सून। मैम आप अभी अभी आप किस चीज के लिए बोले मैम? ये किस चीज के लिए करवा रहे हैं मैम? एक्चुअली मैं अभी ज्वाइनिंग किया हूँ थोड़ा सा। सर रिचुअल तो हमारी होगी कंप्लीट, तो क्या हमने चीज की मैम? नेगेटिविटी रिमूवल रिचुअल करी है सर, हमने नेगेटिविटी के लिए? नेगेटिविटी रिमूवल रिचुअल करी है, हाँ, ब्लॉकेज रिमूवल करी है हमने। अच्छा अच्छा, उसी की क्लास हो रही थी मैम अभी। हाँ जी, हाँ जी, ब्लॉकेज रिमूवल करी है। तो अभी हम आपके मतलब कैंडल रिचुअल का कोर्स लेके आए हैं हम, तो मैं उसके बारे में बता देती हूँ आपको। तो कैंडल रिचुअल का कोर्स है, उसमें बहुत सारी आपको कैंडल्स बनानी भी सिखाई जाएंगी। कुछ भी आपको अपनी रिचुअल के लिए कैंडल मार्केट से नहीं लेनी पड़ेगी, आप अपनी जैसे नेगेटिविटी रिमूवल के लिए हम ब्लैक कलर की कैंडल यूज करते हैं, है ना। तो पहले तो वो ब्लैक कलर की कैंडल ही नहीं मिलती जल्दी से मार्केट से, या तो आप अमेजोन से ऑर्डर करोगे या कहीं और से ऑर्डर करोगे, है ना। तो अगर वही चीज आप अपने घर पे बना लोगे, देन डेफिनेटली यू विल डू दैट रिचुअल वेरी इजली एंड बिफोर दैट टाइम, मतलब विद इन दैट टाइम पीरियड जब भी आपको करनी है ना। और साथ में रिचुअल्स, आपकी हर तरह की रिचुअल्स हैं इसमें जो हम सिखाएंगे, मतलब जो हमारा कोर्स कंटेंट है ना, उसमें हम ये भी बताते हैं कि कौन सी कलर की कैंडल लेनी है, कौन सी कलर की कैंडल के ऊपर कौन सी टाइप का हमने स्ट्रोक लगाना है, कि तो कैसे कैसे हमने मतलब इनवाइटिंग स्टॉक के लिए क्या करना है, अगर हमने किसी चीज को अपनी मतलब अपनी लाइफ में से रिमूव करना है, तो उसको हम पॉजिटिवली कैसे रिमूव कर सकते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि हमने उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज डालनी है या कुछ और करना है, ऐसा नहीं है। पॉजिटिवली हम उस चीज को कैसे अपनी लाइफ से आउट कर सकते हैं,
तो इसमें कोर्ट केस से रिलेटेड है, मनी इनवाइटिंग की है, जॉब के लिए है, अगर मैरिज नहीं हो रही है किसी के लिए उसके लिए है, अगर किसी को बेबी कंसीव नहीं हो रहा तो उसके लिए है, बहुत सारी रिचुअल्स हैं यहाँ पे। तो वो सारी की सारी रिचुअल्स हमें मतलब हम क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज हमने ब्लॉकेज रिमूवल के लिए करी है। तो हमारा कोर्स 17th से स्टार्ट होगा सर, और 17 6 डेज की क्लासेस रहेगी। 3 डेज में हम रिचुअल्स पढ़ेंगे, सारी की सारी रिचुअल्स कैसे करते हैं। 2 डेज हम कैंडल मेकिंग के लिए करेंगे। एक हमारा स्पेल्स का मतलब मैजिकल स्पेल्स का एक पीडीएफ रहेगा, उसको एक दिन हम उसको रीड करेंगे। साथ में आपको कैंडल की ऐप दी जाएगी, हनुमान प्रश्नावली की ऐप दी जाएगी। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स, मतलब यू विल गेट फ्री विद दैट। ठीक है, तो और जो कोर्स फीस है, टुडे ऑफर इज 1999, अदरवाइज इज 2368 आफ्टर टुमारो टुडे। मतलब टिल टुडे you have you have to pay 1999. PDF recording, e-certificate, live Zoom classes, all these things are available. ठीक है, पेमेंट के लिए नंबर जो रहेगा वो 9115002959। ठीक है, इस पे आप पेटीएम, जीपे, मतलब कुछ भी पेमेंट कर सकते हो इसके लिए। एनीथिंग एल्स सर? नो मैम, बस मैम 2:30 बजे क्लास होने वाली थी क्या? 250 टाइमिंग्स थी ना? हाँ 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 हाँ, वही 2:30 के आसपास हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। यही वाली क्लास। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। या थैंक यू सो मच सर। मैम ये सब फोटो मंजू, रख सकते हैं? फोटो संभाल के रखनी है पर्स में या कहीं भी? नॉर्मल, कहीं पे भी, जैसे भी मतलब आप कहीं पे भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है। थैंक यू। या ठीक है, हाँ जी।